हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज हम एक छोटी लेकिन बहुत ही दमदार कहानी में उतरने वाले हैं, जो ताकत के एक बिल्कुल ही अलग पहलू को हमारे सामने रखती है। तो चलिए सबसे पहले उस नाम को समझते हैं जो इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है, तितिक्षा। और ये नाम जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका मतलब ही पूरी कहानी को एक फ्रेम देता है। तितिक्षा का मतलब होता है धैर्य और सहनशीलता के साथ किसी भी दुख, किसी भी मुश्किल या अपमान को सहने की शक्ति। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने से माहौल में। एक क्लिनिक है और वहां एक मरीज है, तितिक्षा, जो अपने डॉक्टर से मिलने आई हैं। डॉक्टर आश्रित, जो शहर के एक बहुत ही माने हुए सर्जन हैं। वो अपनी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स डॉक्टर को देती हैं और कहती हैं कि ये उनकी समझ से तो बाहर हैं। वो बस डॉक्टर की एक्सपर्ट राय जानना चाहती थीं कि आखिर इन रिपोर्ट्स में है क्या। और बस जैसे ही डॉक्टर उन रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं, कमरे की हवा बदलने लगती है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। अब यहाँ पे जो बात गौर करने वाली है वो है डॉक्टर का रिएक्शन। वो कुछ कहते नहीं हैं, पर उनके चेहरे के भाव सब कुछ बयां कर देते हैं। वो बहुत ध्यान से रिपोर्ट देख रहे हैं और धीरे से अपने आप से कुछ बुदबुदाते हैं। ये एक साफ इशारा था कि कुछ ठीक नहीं है। तितिक्षा उनके चेहरे की चिंता को फौरन भांप लेती हैं और वो सीधा सीधा पूछती हैं, डॉक्टर क्या हुआ? रिपोर्ट में क्या है? कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या? अब डॉक्टर वो जाहिर है इस बुरी खबर के झटके को थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं, अरे नहीं, ये बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आपके कंधों तक खून का बहाव ठीक से नहीं हो रहा। लेकिन उनकी इस बात और उनके चेहरे की चिंता में जमीन आसमान का फर्क था। तो आखिर वो असल समस्या थी क्या? रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि उनके दोनों हाथों में खून का बहाव 50%, जी हाँ 50% तक ब्लॉक हो चुका था। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां ये एक मामूली मेडिकल डायग्नोसिस से बढ़कर एक इंसानी कहानी बन जाती है। चलिए उसी पल पर चलते हैं। अब सोचिए, ऐसी खबर सुनकर कोई भी डर जाएगा, चौंक जाएगा, पर तितिक्षा नहीं। उनका रिएक्शन एकदम शांत था, मानो वो इसे स्वीकार कर चुकी हों। और इसी बात ने डॉक्टर को हैरान कर दिया। वो बस इतना कहती हैं, डॉक्टर साहब, ये बात तो मुझे पहले से पता है। डॉक्टर तो एकदम दंग रह जाते हैं। वो पूछते हैं, लेकिन आप काम कैसे कर पाती हैं? आपका प्रोफेशन तो फिजियोथेरेपी है, जिसमें इतनी शारीरिक मेहनत लगती है। और फिर कहानी का वो सबसे जरूरी सच सामने आता है। ये कोई नई ताज़ा प्रॉब्लम नहीं थी। तितिक्षा पिछले 15 साल से इस दर्द और इस मुश्किल के साथ जी रही थी। और ये बात हमें सीधा कहानी के दिल तक ले जाती है, उसके इमोशनल कोर तक, जहां तितिक्षा बताती हैं कि उनकी ताकत का असली मतलब क्या है। उनका जो जवाब है ना, वो हमारी ताकत की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। वो समझाती हैं कि असली ताकत दर्द का ना होना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उस दर्द को एक मुस्कान के साथ सहना है। वो कहती हैं, वो समय बहुत मुश्किल होता है जब मन में बहुत कुछ हो, जिसे ना तो कहा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। फिर भी कई लोगों के दिलों को बचाने के लिए बस मुस्कुराते रहना पड़ता है। तितिक्षा के इन शब्दों का डॉक्टर पर बहुत गहरा असर होता है और ये शब्द डॉक्टर और मरीज के बीच के डायनामिक को पूरी तरह से बदल देते हैं। डॉक्टर आश्रित वो एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। उनके सामने एक ऐसी हिम्मत, एक ऐसी सहन शक्ति खड़ी थी जिसे कोई मेडिकल रिपोर्ट या कोई स्कैन कभी माप ही नहीं सकता था। और वो मुलाकात जो एक सिंपल क्लिनिकल कंसल्टेशन की तरह शुरू हुई थी, अब एक गहरी बातचीत में बदल जाती है। अब बात बीमारी के इलाज की नहीं, बल्कि जबरदस्त चुनौती के साथ जी गई एक जिंदगी को समझने की हो रही थी। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि सच्ची ताकत आखिर दिखती कैसी है। क्या पता हमारे आसपास भी कितने लोग हैं जो चुपचाप इतना बोझ उठाए हुए हैं और हम उनकी उस खामोश ताकत को देख ही नहीं पा रहे।